दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड की राजधानी रांची में एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के लिए 337 करोड़ रुपए स्वीकृत। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड पर्यटन नीति को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकन, गोलचक्कर तक एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 337 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है। खरवार, भोक्ता और देशवारी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल। देशवारी खरवार भोक्ता उत्थान समिति ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को उनके आवास पर जाकर आभार प्रकट किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि इन 32 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहने के दौरान ही उनके कार्यकाल में अनुशंसा की गई थी, जिसमें से 14 जातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल भी कर लिया गया। परंतु केंद्र में सरकार बदल जाने के बाद अन्य जातियों के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। अब 7 वर्षों बाद इनमें से कई जातियों को एसटी में शामिल करने का फैसला लिया गया है। 25 मार्च से होगी झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक 25 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ले सकता है। जैक इसकी तैयारियों में जुट गया है, लेकिन यह परीक्षा विभिन्न जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही ली जाएगी। अब तक कोरोना को देखते हुए होम सेंटर पर एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने गुरुवार को कहा कि होम सेंटर को लेकर शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात हुई है। उन्होंने होम सेंटर को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उक्त जानकारी दी। झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर फैसला सुरक्षित। झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संस्कृत और अन्य विषयों के शिक्षकों ने याचिका दायर कर अदालत से गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था। इस मामले की गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ जिलों में संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है, जबकि कुछ जिलों में सरकार की अनुशंसा के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है, इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार हर बार इस मामले में समय ले रही है, लेकिन जवाब दाखिल नहीं कर रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मिले झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी राज्यपाल महोदय को आयोग की अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति व शिक्षकों की प्रोन्नति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बता दें कि 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के पीटी परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर कई कैंडिडेट्स हाईकोर्ट गए हैं, जहां सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से संशोधित रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। जल्द आ सकता है सीबीएसई की 10वीं 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 जारी कर सकता है। सीबीएसई ने बुधवार को टर्म 2 परीक्षा की तारीख जारी की। टर्म 2 एग्ज़ाम की तारीख आने के बाद अब रिजल्ट जल्द ही आ सकता है। कक्षा 10-12 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इन वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट जांच कर सकते हैं। टर्म 1 परीक्षा के बाद किसी भी छात्र को पास कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कक्षा 10-12 का अंतिम रिजल्ट टर्म 2 परीक्षाओं के बाद
घोषित किया जाएगा। सीबीएसई कक्षा 10वीं की पहली परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी और कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से 22 दिसंबर 2021 तक देश भर के विभिन्न एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में खुलेंगे 17 कृषक पाठशाला। झारखंड में 17 कृषक पाठशाला खुलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 61 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति की अनुमति दी गई। सोना सुबरन योजना अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये कमीशन मिलेगा। इसके लिए 1 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गई है। साथ ही झारखंड पर्यटन नीति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। झारखंड में बचे वैसे इलाके जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में तापमान में होगी गिरावट। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 11 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। फिर 13 फरवरी से पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर 16 फरवरी से झारखंड में दिख सकता है। इस दिन से फिर झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश हो सकती है। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर 13 फरवरी से 16 फरवरी तक दिखाई पड़ सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों राज्य भर में बारिश हुई थी। इसके बाद पारा गिर गया था और शीतलहर भी चलने लगी थी। इससे लोगों को परेशानी बढ़ गई थी। हॉकी के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के 3 पुरुष खिलाड़ियों का हुआ चयन। 14 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक बेंगलुरु में होने वाले जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नेशनल कैंप के लिए झारखंड के 3 पुरुष हॉकी प्लेयर्स का सिलेक्शन किया गया है। इन तीनों खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी सिमडेगा जिला के हैं और 1 खिलाड़ी खूंटी जिला का है। बता दें कि अब तक इंडियन टीम में झारखंड की महिला खिलाड़ी लगातार शामिल होती रही हैं। वहीं 1 दशक बाद पुरुष खिलाड़ियों का सिलेक्शन नेशनल कैंप के लिए किया गया है। 14 फरवरी से 31 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित किए जाने वाले कैंप के लिए चयनित खिलाड़ियों में असीम तिर्की और डेनिस क्रिकेटा सिमडेगा से और बिरसा ओडिया खूंटी से शामिल हैं। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, खुलेंगे पूरे झारखंड में प्रज्ञा केंद्र। झारखंड की जनता के लिए अब राज्य सरकार ने आधार पंजीकरण को बेहद आसान बना दिया है। सरकार के इस कदम से आधार पंजीकरण सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अब सभी पंचायत, वार्ड और शहरी क्षेत्रों में आधार नामांकन, आधार सुधार जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच बुधवार को MOU किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। होम क्वारंटाइन से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलेगी छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि 14 फरवरी से प्रभावी होंगी। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा जोखिम वाले देश की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। साथ ही 7 दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार की वजह से यह राहत दी है। वहीं मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दे दी गई है, लेकिन इसके बजाय विदेश से भारत आ रहे यात्रियों को 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर स्वयं नज़र रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताते चले कि यात्रियों को संशोधित
दिशा निर्देश के मुताबिक उड़ान भरने से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र में पूरी जानकारी देनी होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, खाने का तेल होगा सस्ता, केंद्र सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खाने वाले तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नया प्लान बनाया है, जिससे आम जनता को खाने के तेल की कीमतों पर राहत मिल सकेगी। तेल और तिलहनों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए केंद्र ने राज्यों से जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 3 फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को 3 महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में भंडारण की सीमा का भी उल्लेख था। मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ इस योजना को लागू करने के आदेश दिए हैं, जिससे कि आम जनता को महंगे तेल की मार न सहनी पड़े। मंत्रालय ने बयान में कहा, बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें, लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति श्रृंखला और कारोबार में किसी तरह की